बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल नया और डिफरेंट डिज़ाइन, जिसको हम एक बॉर्डर के साथ तैयार करेंगे। लेसेस लगा लगा कर हम लोग अक्सर बोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पर हमारे लेस का ही इस्तेमाल होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कुछ आज हल्का फुल्का डिज़ाइन करेंगे। तो ये बॉर्डर देखिए मुझे शर्ट के साइड में मिला था, जो कि अक्सर आजकल कपड़ों में होता है, शर्ट के साइड में ये बॉर्डर। तो उसका इस्तेमाल कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि फ्रंट और बैक दामन पे और बाजू पे लगा लेते हैं, जो कि बस इसी जगह पे आता है। बाकी जगह के लिए डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा नहीं बचता हमारे पास, क्योंकि ये 3 मीटर का होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारी शर्ट का नेक भी बन जाएगा, चाक दामन भी तैयार हो जाएंगे हमारे, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो ये 3 तरह के बॉर्डर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके बीच में कपड़े का मार्जिन बहुत ही कम है। तो इनको हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि फोल्डिंग भी हो जाए और कपड़ा भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखें, बॉर्डर की चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये हमारे पास आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का है। ये भी सेम है, और ये वाला आधा इंच का बॉर्डर आ रहा है हमारे पास। अगर इसको हम मुकम्मल नापते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 इंच से 1 पॉइंट कम का बॉर्डर है। अगर आप इसको मुकम्मल लगाना चाहते हैं तो मुकम्मल भी लगा सकते हैं। अब इसको कटिंग किस तरीके से करना है तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ से मैंने जो ये येलो वाली लाइन है, यहाँ से मैंने इसको कट किया है। और अब दूसरे वाला बॉर्डर जो है वो हमने करना है कुछ इस जगह से कटिंग, ताकि कपड़ा भी फोल्ड हो जाए हमारा, और बॉर्डर की जो डिज़ाइनिंग है वो भी हमारी बिल्कुल एक जैसी आए। अब तीनों को फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, यहाँ पे मैंने इन तीनों को आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया, और जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा था, जो कि एक साइड पे तो बहुत ही कम था, ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा है, ये तकरीबन 1.5 पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से आ रहा है देखें, और बॉर्डर हमारा बहुत ही अच्छे से नीट बना है। और ये वाला देखें, साइड पे हमारी येलो वाली लाइन आ रही है, और यहाँ पे कपड़ा भी फोल्ड हो गया। अब इन तीनों बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी डिज़ाइनिंग में। तो किस तरीके से करेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए। तो यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट का पीस ले लिया। शर्ट के पीस का हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है, और नीचे लंबाई में एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे आप 18 इंच पे भी लगा सकते हैं, 18.5 पे भी, और 19 पे भी। तो मैंने 18.5 इंच पे लगाया है लंबाई का निशान। तो ये निशान आपकी शर्ट जितनी लेंथ होगी उसी के हिसाब से आप इस निशान को लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड से मैं एक निशान लगाऊंगी, जो कि 5 इंच पे लगेगा। अब यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया, और ये वाला जो बॉर्डर है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो बॉर्डर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरह से आपने लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखें, यहाँ पे जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ है, यहाँ पे हमने अब इस तरह से इसको सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इसको फिर ऊपर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। लेकिन ये जो देखें डब्बी बनी हुई है ना, एक चकोर, इसको मैंने आपस में मिलाया है, सेट किया है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नोट करने वाली होती हैं, जिससे हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। अब देखें, उस नोक को मैंने ऊपर की तरफ पलट दिया, तो यहाँ पे चकोर शेप आ गई हमारी पट्टी की। आप चाहें तो इसको वी शेप में नोक वाली पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको चकोर बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको ऊपर की तरफ पलट दिया। इस तरीके से कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, नीट बनते हैं, और बनाना भी बहुत ही आसान है। ख़ास तौर से बिगिनर्स के लिए, जो सीखने वाले होते हैं, उनके लिए कॉर्नर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होती है जो मेरी सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए मैं आसान तरीका लेकर आऊँ। अब इस तरीके से एक साइड की सिलाई को लगा लिया हमने, अब दूसरी वाली साइड की सिलाई को लगाएंगे। सिलाइयाँ हमने बहुत ही सफाई से लगानी है। यहाँ से नीचे से देखें, जो कॉर्नर बने हुए हैं उनके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, ताकि वो नीट हो जाए, और जब हम इसको वॉश करें तो कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ लॉक हो जाए। तो इस तरह से मैंने देखे सिलाई लगाने के बाद इसको डबल करके रखा, और नीचे से जहाँ से हमारी पट्टी है 3 इंच की लंबाई पे निशान लगाया। अब जहाँ से पट्टी हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से 1 इंच पे निशान, ऊपर की साइड पे भी यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे, और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इस लाइन को हमने ऊपर तक लेकर जाना है, जहाँ तक हमारी शर्ट है ऊपर तक इस निशान को लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे हम। तो दूसरा निशान जो है वो हमारा लगेगा यहाँ पे 3.5 इंच की लंबाई पे।
पहला निशान मैंने 3 इंच की लंबाई पे लगाया था और ये निशान 3.5 इंच की लंबाई पे लगाया है। ये क्यों लगाया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और मुकम्मल देखना है। अब यहाँ से इस निशान से ये 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा लिया हमने, ऊपर भी बिल्कुल सेम तरीका ही रखा है। अब इन दोनों निशानों को भी स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे और यहाँ पे अच्छे से हमने लाइन लगा लेनी है। अब निशान हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हमने खोल लेना है, खोल कर इसको हमने उल्टी वाली साइड पे पलट देना है। इस तरीके से देखें, सेंटर का जो हमने निशान लगाया हुआ है उसको अच्छे से मिलाते हुए हमने रखना है। जब दोनों आपस में अच्छे से मैच हो तो हमने हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का सा ऐसे टैप टैप करेंगे इस तरीके से, तो ये निशान जो है हमारा दूसरी साइड पे भी आ जाएगा, सेम जैसे हमने एक साइड पे लगाया है। ये देखें, आपको हल्का हल्का नज़र भी आ रहा होगा। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमने दोबारा से निशान लगा लेने हैं ताकि सेम वही साइज़ हमारा इस साइड पे भी बने जो दूसरी साइड पे बनेगा। तो इस तरह से निशान लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे भी लाइन लगा लेंगे जो लाइन शो हो रही है हमारी, और नीचे वाली साइड पे भी मैंने निशान लगा लिया। देखें, अब यहाँ पे अब दूसरा बॉर्डर लेंगे अपना, तो मैं ये वाला ले रही हूँ यहाँ पे बॉर्डर। जो बॉर्डर मैं यहाँ पे रख कर लगाऊंगी वो लाइन जो है हमारी वो अंदर की तरफ है, यानी कि सेंटर में हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के बॉर्डर को लगाना है इस तरीके से। इस वाली पट्टी को हमने नीचे वाले निशान तक लेकर जाना है, यहाँ तक। अब यहाँ से हमने कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर इस तरह से बनेगा, पट्टी को आपने निशान तक रखना है तो बैक की तरफ इसको पलट लेना है ऐसे। ये देखें, अब इस तरफ पलटेंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको दूसरी तरफ घुमाकर इस तरीके से इस तरफ भी हमने सेम तरीके से ही पट्टी को लगा लेना है। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ तक देखें, इस तरीके से हमने कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाई ताकि ये वाला कॉर्नर अच्छे से दब जाए, और ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी जो हमारी पट्टी है उसको हमने इस साइड पे लगाना है और इसका भी सेंटर का मार्जिन जो है वो 1 इंच ही आएगा। इसीलिए हमने पहला निशान 1 इंच पे लगाया था और दूसरा निशान जो है वो 1.5 इंच पे लगाया था, क्योंकि हमारी सेंटर में एक पट्टी आनी थी। तो इस तरह से निशान लगाने से दोनों पट्टियों का जो सेंटर का मार्जिन है हमारा वो बिल्कुल बराबर आया है। अब इस तरीके से देखिए, ये कॉर्नर भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से बना लिया। अब पहले वाले जो कॉर्नर थे उन पे मैंने ऊपर ये सिलाई बाद में लगाई थी और इसके ऊपर मैंने पहले लगाई है। ये आपको समझाने के लिए लगाई है ताकि आप लोग दोनों तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से सेम ही डिज़ाइन बनेगा, आप सिलाई पहले लगाएं या बाद में लगाएं तो डिज़ाइन आपका सेम ही बनेगा और तरीका भी सेम ही है इसको बनाने का। तो ये देखें, इस तरीके से इस साइड पे भी हम बॉर्डर को लगा लेंगे। अब इस तरह से देखिए, बॉर्डर कट करके लगाने से जो है डिज़ाइनिंग भी हमारी बहुत ही खूबसूरत बनेगी। और अगर हम एक ही बॉर्डर को लगा लेते हैं या उसको हम नेक पे लगाएं या दामन पे लगाएं तो वो 2.5 गज़ का बॉर्डर होता है या फिर 3 गज़ का होता है, जिस हिसाब से कपड़ा होता है तो उसी तरीके से उसको हम लगा सकते हैं। पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आई है। अब ऊपर से हमने नेक बनाना है। इसका नेक बनाने के लिए बुकरम का पीस ले लेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान मैं 3 इंच 2 पॉइंट पे लगा रही हूँ और लंबाई में 6.5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स की शेप तैयार कर लेंगे। इस तरफ भी इसी तरीके से लाइन लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमने राउंड नेक की शेप को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब इसको कटिंग कर लेंगे, पहले बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे इस तरह से, और बाद में जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो चकोर भी बना सकते हैं, जैसे हमने पट्टियों को लगाया है चकोर शेप में। तो मुझे राउंड नेक ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैं राउंड बना रही हूँ। कपड़े के ऊपर मैंने इसको चिपका लिया। अब बाहर वाला जो फैब्रिक है उसको हम मशीन की मदद से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गम स्टिक का इस्तेमाल करके भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे गले को इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। और शर्ट को मैंने कुछ खोल कर इस तरीके से रखा है, इसका सेंटर जो है वो पहले से हमारे पास बना हुआ है।
अब साइड से जो है मुझे मार्जिन ले लेना है तीरे का, जो कि मैं दोनों साइडों पे निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पर। तो इससे मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो सेम ही आएगी जो मैंने कटिंग की है, ये देखें इस तरह से। अब निशान लगाने से क्या हुआ कि दोनों साइड के एक तो बॉर्डर हमारे बराबर आएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाए हैं। अगर हम इसी तरह से बना लेंगे तो थोड़ा बहुत जो आगे पीछे होता है उससे डिज़ाइन बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब सिलाई लगाने के बाद कपड़े को कटिंग कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पे हमने डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारे गले की फोल्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। कट लगाने के बाद यहाँ पे गले को पलट कर इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देनी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको पलटेंगे, पलटने के बाद अच्छे से इसको आयरन करेंगे और बैक साइड से इसको तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगेगी यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। गले की शेप देखें कुछ इस तरह से आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है बनी हुई। यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं या कोई टसल लगा लें। तो चाहे तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिंपल ही रखा है। स्लीव्स के ऊपर मैंने सिंगल बॉर्डर को लगाया, डबल नहीं किया, और टिच वाले मैंने बाजू बनाए हैं। अगर आप चाहें तो आप बेल्ट बॉटम बाजू भी बना सकते हैं। और जो बाकी बॉर्डर था मैंने एक तो फ्रंट वाले चाक पे लगा दिया आपस में अटैच करके, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और एक मैंने बैक साइड पे लगा दिया दामन और चाक दोनों पर। और फ्रंट वाला जो दामन है हमारा उसके ऊपर हमारे पास एक पैच था जो हमारे ड्रेस के साथ आया था, उसको मैंने यहाँ पे रेटे वाले से लगवा दिया था। बॉर्डर की लुक कुछ इस तरह से आई है, देखें नीचे कटवर्क बना हुआ था उसको हमने नीचे से काविया करवा दिया था। तो अगर आपको डिज़ाइन आज का अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।